गरिमा बढ़ाएंगे हम। शिक्षा हो समान हो स्वास्थ्य और साधन, शिक्षा हो समान हो स्वास्थ्य और साधन। भूखमरी से मुक्ति दिलाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। भूखमरी से मुक्ति दिलाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी को मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। श्रेष्ठतम भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी को मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। गोरखेड़े जी हैं, यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लगभग पिछले 8 सालों में इन्होंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का ये जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाएं प्रवीण गोरखेड़े जी के लिए। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की जो पहल की है, इसमें इन्होंने सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से करीब इनके 8 निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलती हैं। आपके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं वो PhD, MBBS, नर्सिंग और इंजीनियरिंग। स्वयं तक सीमित गुमनामी का जीवन नहीं गुजारना चाहिए, स्वयं तक सीमित गुमनामी का जीवन नहीं गुजारना चाहिए। जिन्होंने काम किया शिक्षा का, ऐसे गुणी शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, ऐसे गुणी शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा सिंधु मैडम से, वो आए और प्रवीण गोरखेड़े जी को सम्मानित करें। सिंधु जी कृपया मंच पर आए। सिंधु मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कालांतर में जन्मे हमारे सबसे बड़े महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, इनको मैं वंदन करता हूँ। आज यहाँ N21 के द्वारा ये जो माता सावित्रीबाई फूले जयंती का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड यहाँ बच्चे भी आए, इन्होंने परफॉर्म भी किया, क्विज हुई, बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। तो कहीं ना कहीं मिशन का काम जो है आगे बढ़ रहा है, नॉलेज जो है न्यू जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहा है। और सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग भी पिछले 8 वर्षों से स्लम्स में जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। ना सिर्फ स्कूली एजुकेशन बट ऑल्सो सारे महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है उनके बारे में जानकारी देते हैं और कोशिश करते हैं कि न्यू जनरेशन में ये सारी बातें जाएं, क्योंकि हम और आप शायद कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ये इस कारवां को आगे ले जाएंगे और इसी सोच के साथ हम आप सभी काम कर रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक मैसेज आप सभी को यहाँ से देना चाहता हूं कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले ने 18 स्कूल खोले, शिवाजी मराठा विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया और
उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी से टेंडर लेके बिजनेस भी करते थे, रोड्स बनाते थे, हाईवेज बनाते थे, टनल्स बनाते थे। और यही नहीं, आप बाबा साहब को भी देखेंगे तो उन्होंने 41 एकड़ जमीन लिया था तले गांव में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। मिलन कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज के बाद में उनका ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जो हालांकि इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो है यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की हैं। आप बुद्धा के समय में जाएंगे, अशोका के समय में जाएंगे तो आपको महाविहार दिखेंगे जो ट्रेनिंग सेंटर्स रहे हैं। तो हमें इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर्स निर्माण करने का काम करना चाहिए। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। आपके द्वारा महापुरुषों के जो बताए मार्ग पर चलकर उत्साह और लगन के साथ आप जिस तरह से कार्य करते हैं, मुझे उम्मीद है बाकी लोग भी इस कार्य के लिए प्रेरित होंगे और बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे आएंगे, ये जिम्मेदारी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने है कल्याण किया, सदियों से शोषित मानव का जिसने है कल्याण किया, खुद ने विष पाके सबको अमृत का वरदान दिया। जिसने भारत जन के हित का काम किया, 3 जनवरी उस सावित्री का जन्मदिन आता है। 3 जनवरी उस सावित्री का जन्मदिन आता है। इस दिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। इस दिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। सावित्री बाई, सावित्री बाई।
मशाल जलाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। देखो देखो सुनहरा रहस्य है, शिक्षा में तो अपना भविष्य है। देखो देखो सुनहरा रहस्य है, शिक्षा में तो अपना भविष्य है।